हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट, एक्सीलेंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैथमेटिक्स है और लेक्चर नंबर 9। आज हम लोग फलन का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी प्लस केसी सिन्हा दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। लेट्स गो। तो यहाँ क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध कीजिए कि फंक्शन f सच डेट r से r f(x) दिया हुआ है 1 0 -1 ये कैसा फलन होता है? इसको बोलते हैं चिन्ह फलन। क्या बोलते हैं इसको? चिन्ह फलन बोलते हैं। तो ये चिन्ह फलन दिया हुआ आपको, तो द्वारा चिन्ह फलन ना तो एक ही है ना ही आच्छादक है। तो हम लोग ग्राफ से समझ सकते हैं आसानी से कि है। आपको बताया गया था एक ग्राफ विधि में कि एक कब होता है? जब सप्रांत ग्राफ के केवल एक बिंदु को काटे, उससे ज़्यादा काटेगा तो वह एक ही नहीं होगा। अगर हम सप्रांत के बिंदु से x अक्ष के समानांतर एक रेखा खींच देते हैं तो अगर वह एक बिंदु को काटे सिर्फ एक ही होगा, एक से अधिक काटेगा तो एक ही नहीं होगा। और आच्छादक के लिए क्या बोले थे कि सप्रांत के प्रत्येक बिंदु से खींची गई रेखा, सप्रांत के प्रत्येक बिंदु से खींची गई x अक्ष के समानांतर रेखा फलन को प्रतिच्छेद करना चाहिए। फलन को प्रतिच्छेद, जैसे देखिए आपको हम सिखाए थे ये कि अगर इसके समानांतर रेखा खींच दिए तो अगर एक मान के चलो कि ये है ग्राफ, ठीक है, तो अगर एक को काट रहा है तो एक ही होगा और एक से अधिक को काटेगा तो एक ही नहीं होगा। ये नहीं बताया था। और बोला गया था क्या आच्छादक के लिए क्या है कि सप्रांत के प्रत्येक बिंदु से जो रेखा खींचेंगे वो समानांतर जो खिंचाएगा वो आलेख के प्रत्येक बिंदु को काटेगा, है ना। फलन के प्रत्येक बिंदु को काटेगा तो वो हो जाएगा वो आच्छादक। अगर नहीं काटेगा तो आच्छादक। देखो ना, हर जगह कहीं से भी खींचो, देखो यहाँ भी काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है ना, तो ऐसे को बोलते हैं क्या? आच्छादक। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे आसान तरीका अपनाएंगे। ऐसे तो वो भी जानते हैं जहाँ पर जैसा यूज होता है। हम लोग जानते हैं कि fx1 बराबर fx2, तो x1 बराबर x2 ये भी जानते हैं भाई। फिर ग्राफ हम लोग क्या करते हैं, इसके द्वारा भी समझते हैं, है ना, कि अगर प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब बने भिन्न भिन्न तो हो जाएगा एक ही। क्या हो जाएगा? ये भी जानते हैं नहीं? तो जैसे बनाना है वैसे बना सकते हैं। अगर देखिए ये वास्तव में किसका मान है? y का, पता है ना आपको। ये सब क्या है? y का। तो क्या क्या है? 1 0 -1 है कि नहीं? अगर आप x का मान देखो, बोल रहा है क्या 0 से बड़ा होना चाहिए तो 1 के लिए लागू होगा, है ना। 0 से बड़ा का मतलब 1 2 3। अगर यहाँ 1 देते हैं, 1 देते हैं तो 1 का प्रतिबिंब क्या बनेगा? 1 ही बनेगा। कंडीशन यही ना, देखिए 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 2 देते हैं तब भी एक ही बनेगा, क्योंकि बोल रहा है क्या x का मान 0 से बड़ा होगा, लेकिन हर एक कंडीशन में उसका जो प्रतिबिंब बनेगा एक ही होगा। देखिए क्योंकि x का मान कुछ भी रखो इसके पर कोई प्रभाव, क्योंकि x का मान यहाँ रखने का कोई जगह ही नहीं ना, 1 है खाली नहीं, इसलिए। और एक चीज़ और अभी हम बहुत ढंग से बताने वाले, बहुत तरीके से बताने वाले हैं क्या क्या होता है। देखिए आप इसका ग्राफ खींचना चाहोगे तो कैसे खींचोगे? देखो y का मान कितना है? 1। ये सप्रांत है, सब क्या है? सप्रांत। y का मान यहाँ 1 ले लो, और ये क्या है? 0, और क्या है? -1। अब x का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा तो किधर भागेगा? ठीक, x का मान 0 है तो इधर आ जाएगा। x का मान 0 से छोटा है, किधर भागेगा? इधर। ये हो गया ग्राफ किसका? इसका चिन्ह फलन का। चिन्ह फलन का ये ग्राफ हो गया। क्लियर वो बात? अब देखो कोई भी आप खींचोगे, अब बोलोगे देखो कैसे। हमने क्या बोला एक ही के लिए कि यदि सप्रांत के बिंदु से x अक्ष समानांतर रेखा खींचें और वह फलन को प्रतिच्छेद करे तो होगा एक ही। एक से अधिक को करेगा तो एक ही नहीं होगा, लेकिन एक करेगा तो हाँ, एक से अधिक ना करना चाहिए। तो देखो तो किसी को नहीं कर रहा है तो इसलिए ना एक ही होगा, और आच्छादक भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बिंदु ले देखो, आप देखो ये काट नहीं रहा, ग्राफ को कहीं काट ही नहीं रहा है, नहीं काट रहा है। तो ये तरीका हो गया आसानी से समझने का। ये नहीं, ये तो ग्राफ हो गया y = x का, fx = y का ग्राफ है। ये ग्राफ है, ये इसका ग्राफ हमारा ये हो गया। दूसरा रंग होता ना, कलर रहता तो अच्छा से और समझ में आता। कलर ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 2 है। अब आपको कहेगा कि
एक्स अक्ष के समानांतर सहप्रांत के बिंदु से कीजिए। तो देखिए कहीं काटा नहीं, काटा, काटना चाहिए ऊपर तो हो जाएगा एक एक ही, एक से अधिक पर काटेगा तो एक एक ही नहीं होगा। अब किसी पर नहीं काटा तो और भी नहीं होगा, एक एक ही तो भी नहीं होगा, है कि नहीं। ये भी तरीका हुआ, क्लियर हुआ बात को। और आच्छादक में क्या वही लिखना पड़ेगा, ग्राफ बना देना है और उसमें बोलना है, क्या बोलोगे कि चूंकि सहप्रांत के किसी भी बिंदु से खींची गई एक्स अक्ष के समानांतर रेखा फलन को प्रतिच्छेद नहीं करती, इसलिए एक एक ही नहीं होगा। ये लिखना पड़ेगा क्या, चूंकि एक्स अक्ष के समानांतर खींची गई रेखा है ना, खींची गई एक्स अक्ष के समानांतर खींची गई रेखा, ऐसे लिखना है सहप्रांत के बिंदु से, सहप्रांत के, यहाँ पर सहप्रांत के बिंदु से डालना पड़ेगा, सहप्रांत के बिंदु से। अब लिखना एक्स अक्ष के समानांतर खींची गई रेखा फलन को प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसलिए एक एक ही नहीं है ना। अतः एक एक ही नहीं है। उसके बाद फिर आच्छादक के लिए क्या बोलना है कि सहप्रांत के प्रत्येक बिंदु से खींची गई रेखा है ना, सहप्रांत के प्रत्येक बिंदु से, यहाँ से भी, यहाँ से खींची गई एक्स अक्ष समानांतर रेखा किसी भी बिंदु को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ऐसे लिखना कि एक्स सहप्रांत के प्रत्येक बिंदु से खींची गई रेखा किसी बिंदु को प्रतिच्छेद नहीं करती है। किसी, यहाँ प्रत्येक लिखा हुआ देखो, यहाँ कहीं प्रत्येक है नहीं, सहप्रांत के प्रत्येक बिंदु से खींची गई समानांतर रेखा, क्या लिखना है, समानांतर रेखा किसी बिंदु को प्रतिच्छेद नहीं करती है, अतः आच्छादक नहीं। ये तरीका हुआ। और दूसरा तरीका देखिए बोला है, ये तरीका समझे ना, याद रखना, ग्राफ बना के दिखा देना, ठीक है। ये x इक्वल टू क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, x इक्वल टू 0 के लिए, और x इज लेस देन 0 के लिए, और ये वो हो गया y का मान 0 -1, ठीक है, चिन्ह फलन है। अब दूसरा तरीका ये है कि अगर चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 होगा कब, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा, तो बड़ा में देखो 1 2 लिए तो 1 बना। अब मत लो, अब 0 लो, तो 0 जब लेंगे तो 0 x बराबर 0, 0 का 0 बन गया, 0 का 0 बन गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर -1, तो x का मान क्या लेंगे, 0 से छोटा, तो -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, तो -1 का 1, -2 का 2, -3 का भी 3। तो देख रहे हो ना यहाँ पर है ना, 2 अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है, 2 अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए यह एक ही नहीं होगा, एक ही नहीं होगा, क्लियर है ना। और आच्छादक में क्या होगा, इसमें और भी बहुत सारा अंक हो सकता है ना, इसमें बहुत सारा अंक और भी हो सकता है, क्योंकि रियल है, क्या है, रियल है, तो रियल में -2 -3 सब हो सकता है, जो कि यहाँ नहीं है, ठीक है ना। तो यह फिगर से भी बना के लिख देना, यह एक ही और आच्छादक नहीं है, यह एक ही और आच्छादक
नहीं है, एक एक ही आच्छादक नहीं है। क्लियर है ना? तो इस तरह से कॉन्सेप्ट, और भी कोई तरीका है, आप x1 बराबर x2 से भी कर सकते हो, ठीक है ना? आप क्या देखते हो, देखो कि इसके लिए देखिए, अगर fx1 देते हैं तब भी 1 आता है, और f मतलब ये देते हैं तब भी 1 आता है। तो आपने देखा कि f1 इक्वल टू f2, बट 1 और 2 नॉट इक्वल है ना, 1 नॉट इक्वल टू 2, इसलिए एक एक ही नहीं भी तरीका है ना? जैसे बना देखो, हम हर तरीके से बता दिए एक एक ही आच्छादक क्या नहीं है, एक एक ही नहीं है, इस तरह का। चलिए बंद कीजिए, अब अगला क्वेश्चन के लिए ऑन करेंगे वीडियो। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रश्नावली 1.2 का, जिसमें क्या कह रहा है, मान लीजिए कि a तथा b दो समुच्चय है, सिद्ध कीजिए कि फंक्शन a क्रॉस b से b क्रॉस a इस प्रकार है कि फंक्शन a b क्रमिक युग्म है इक्वल टू b a है। क्या है? b a है, एक ही आच्छादक फलन है। तो इसके लिए आपको सॉल्यूशन करना है, बहुत ही आसान है। सॉल्यूशन करने के लिए a बराबर कुछ मान लो और b बराबर भी कुछ, तो ज़्यादा नहीं लेना है, a का मान ले लो 1, 2 एंड 3, ज़्यादा नहीं, और b ले लो कुछ भी 4, 5। चलो, तो आपको a क्रॉस b चाहिए ना, तो a क्रॉस b में कार्तीय गुणन होता है a क्रॉस b, तो a क्रॉस b पहले निकालो। तो हमारे पास a क्रॉस b का एक आ जाएगा पेयर, है ना? तो a क्रॉस b निकालो, तो 1, 4, 1, 5 होगा ना, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5, ये हो गया a क्रॉस b। फिर b क्रॉस a निकालिए, तो 4, 1, 4, 2, 4, 3, उसका 5, 1, ये 5, 2, 5, 3। उसका तो बोलता क्या है कि फंक्शन जो है ए बी का जो है बी ए है ना, ए बी का जो प्रतिबिंब है बी ए है, तो वो निकालेंगे। तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं सेट, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस बी का जो भी अभी वो पहले लिख देते हैं, 1, 4, 1, 5, समझ रहे बात को, 2, 4, 2, 5, 3, 4 एंड 3, 5, इसको एक सेट में डाल दिया, ठीक है? उसके बाद फिर 4, 1, 4, 2, 4, 3, 5, 1, फिर 5, 2, 5, 3, इसको दूसरा सेट में डाल दिया। देखिए अब कहता है क्या, ए बी का बी ए हो रहा है प्रतिबिंब, तो इसका किसका बनेगा, 4, 1, 1, 5। तो देखिए प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए एक एक ही अब अच्छा देखिए दोनों हैं, तो नहीं देखिए को अभी हम छूट भी नहीं रहा, तो यहाँ लिख देना, चूंकि कौन सा फलन हो गया, ये ऐसे करके है, यहाँ देखिए एफ ए बी है ना, से क्या हो रहा है, बी ए हो चल रहा है, यही। तो यहाँ से चूंकि बोल देना है प्रत्येक अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बन रहा है ना? हाँ, तो ये ए क्रॉस बी हो गया और ये बी क्रॉस ए हो गया। तो लिखना है कि प्रत्येक अवयव का ए क्रॉस बी में से लिखे, ए क्रॉस बी का प्रत्येक अवयव का बी क्रॉस ए में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बन
रहा है एवं B क्रॉस A में एक भी अवयव छूट नहीं रहा है, छूट नहीं रहा है, इसलिए एक एकी एवं आच्छादक है। इसलिए एक एकी एवं, इतना कर दोगे, एक एकी एवं आच्छादक है। इस तरह से प्रूफ हो जाता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि नहीं हुआ, है ना? तो इस तरह है, हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या बना कि इसको खाली देखे, बाकी सबको लगा कि ठीक ही होगा। 1 का 5 नीचे है, ठीक है ना, ये ध्यान देना। हम लगातार बिना देखे मार दिए, इसलिए गलती हो गया। तो यहाँ पर होगा तो वही ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बस इसका जो फिगर है उसमें कर लेना, खाली बस तीर का निशान चेंज हो जाएगा इधर से उधर। देखिए 5 1 का 1 5 है, ये होगा ऐसे। 2 4 का 4 2, फिर 2 5 का 5 2 कहाँ है, यहाँ पर है 5 2। 3 4 का 4 3 यहाँ है, और 3 5 का यहाँ है। ये हो गया, ठीक है ना, ये था। तो उसमें जो है हम बिना देखे सोचे कि एगो मिल गया तो सब मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो ये ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, प्रश्नावली 1.2 का 9 नंबर। माना कि एक n नेचुरल नंबर है जो बिलोंग्स टू नेचुरल कर रहा है, मतलब प्राकृतिक संख्या से संबंधित है, 1 2 3 4 5 रख सकते हैं, के लिए फलन दिया हुआ fn बराबर n + 1/2 कब होगा, यदि विषम हो, और n/2 का होगा यदि सम है। द्वारा परिभाषित फलन f सज्जत नेचुरल से नेचुरल, मतलब प्रांत भी नेचुरल और सप्रांत भी नेचुरल है, ठीक है ना। बताएं कि क्या एक ही आच्छादक है, एक ही आच्छादक है। तो ऐसे सबको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, तो बहुत ही आसान ढंग से समझेंगे, चूँकि सॉल्यूशन कर रहे हैं, ग्राफ से समझ लेंगे इजी वे में, मतलब प्रतिबिंब बना करके। fn n + 1/2 और n/2। तो सिंपल है, देखिए क्या करना होगा। एक बनाइए, इस तरह से हमारे समुच्च हो गया। नेचुरल नंबर होना चाहिए भी, वहाँ बोल रहा है नेचुरल से नेचुरल, तो ए का काम कर रहा है ये, और ये बी का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। तो n का मान देखिए 1 रखेंगे, क्या रखेंगे पहले, और हाँ ये सम है, क्या है, विषम है, क्या है, विषम, और ये सम है। तो विषम n विषम है, n और n सम है, तो विषम रखना है तो क्या होगा, 1 रख देंगे। 1 को क्या कहा गया, विषम कहा गया, तो 1 रख देते हैं, है ना। 1 विषम ना होता है, 1 3 5 सब विषम होता है, ठीक है ना। 2 4 ये सब सम हो गया। तो n का मान अगर 1 रखते हैं, तो 1 जब रखेंगे 2 और 1 आ गया, तो 1 का 1 प्रतिबिंब बना, ठीक है। तो यहाँ बगल में लिखते जाएंगे, यदि n बराबर 1, तो f1 कितना निकला, 1। फिर n बराबर क्या रखेंगे, 3, तो f3 क्या निकला, 2, 3 और 1 4, 4/2, 2 आया, क्या आया, 2 आया। तो आप क्या देख रहे हो कि जब यहाँ पर 3 रखे तो इसका क्या बना, 2 बना, क्या बना, ध्यान से देखिएगा, क्या बना, 2 बना, ठीक है ना, नेचुरल नंबर है। फिर n का मान 6 रखे, 5 रखे, तो हमारा f5 कितना निकलेगा, 5 और 1 6/2, तो 3, तो ये 3 निकला। चलिए, तो 5 रखने से 3, अब ज़्यादा नहीं, अब फिर अब सम रखते हैं, क्या रखते हैं, सम में क्या होता है, 2, क्या होता है, 2। अगर 2 रख देते हैं, 2 रख देते हैं, तो ये किसके लिए हुआ, हाँ f n बराबर n + 1/2 के लिए, है ना। अब जो है fn बराबर n/2 के लिए देखेंगे, ठीक है ना। उसमें देखते हैं n का मान तो सम रखना है, तो n बराबर रखते हैं 2, तो
2 कितना निकला 1, तो मतलब क्या है 2 का 1 बन गया, देखिए ठीक है। उसके बाद फिर n का मान रख दीजिए 4, तो 4 रखेंगे तो क्या बनेगा F4 2 आया, तो फिर 4 का कितना बन गया 2 बन गया। तो देख रहे हैं ना कि 2 अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है। क्या एक एक ही नहीं होगा, एक एक ही नहीं होगा, और आच्छादक भी नहीं होगा, आच्छादक होगा क्योंकि इसमें कुछ भी, अब देखो और आगे इसमें एक भी अवयव छूटेगा ही नहीं, सब बनते जाएगा, सब बनते जाएगा। देखिए 1 2 3 4 भी आ जाएगा, देखो कैसे, अगर हम 4 लाना चाहेंगे तो आ सकता है ना। n का मान अगर 7 रखोगे तो F7 कितना निकलेगा 7 और 1 8 4 निकल जाएगा, तो मतलब सब हो रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये एक एक ही और आच्छादक तो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बोलेंगे क्या, चूंकि 2 अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है ना, 2 अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए अच्छा एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है, तो क्या है बहु एक एक ही है कि नहीं, क्या है तो बहु एक एक ही, तो उससे क्या काम है, पूछेगा तब ना बोलेंगे, है कि नहीं। अब यहाँ आच्छादक होगा, आच्छादक होगा, होगा कि नहीं, आच्छादक यहाँ होगा क्योंकि कोई भी अवयव छूट नहीं रहा है, क्योंकि B में कोई अवयव ऐसा नहीं है जो A का प्रतिबिंब ना हो, है ना, A का प्रतिबिंब ना हो, सब है, इसलिए आच्छादक है। इस तरह से कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं ना, इस तरह से ही बनाना सीखना चाहिए, सब हिसाब एक जैसा नहीं बनता है ना, हमने हर तरह से बता रखा है आपको, तो इस तरह से नेचुरल से नेचुरल आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया बात, क्या वो कहना चाह रहा है क्वेश्चन। चलिए, तो इस तरह से आपने देखा कि एक एक ही नहीं है लेकिन आच्छादक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से किया जाएगा, एग्जाम में पूछेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एक एक ही करने के लिए आता है, एक एक ही आच्छादक, और ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा आपको। आप पिछले कई सालों का जो मॉडल पीछे का देखिएगा, प्रीवियस पेपर क्या पूछा है नहीं पूछा है, एक बार देख लीजिए, और तब देखिएगा कि आपने एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिएगा उसका, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन तैयार है प्रश्नावली 1.3 का, क्वेश्चन नंबर 2। 1 जो है बहुत ही आसान था, इसे लोगों ने बना लिया है, आप लोगों ने भी बनाया, तो 1 बहुत ही आसान लगेगा देखने में और बनाने में भी। तो 2 नंबर देखिए क्या कहता है कि मान लीजिए कि एफ जी और एच, एफ जी एच क्या फलन है 3 गो, जैसे गॉफ फॉर्म में क्या होता है 2 फलन होता है, यहाँ 3 फलन दे दिया, एफ जी और एच, जिसमें कि सिद्ध करना है कि एफ प्लस जी को जोड़ करके उसके साथ एच करना है ना, फिर दोनों को अलग अलग करके देंगे कि दोनों में बराबर आता है कि नहीं। तो हमको क्या करना है, मान के चलना है, पहले सॉल्यूशन करना है, और उसके लिए पहले मानना, एफ एक्स कुछ मान के चलेंगे, है ना, क्या एक्स मान लो, और एफ उसका जी एक्स को कुछ मान लो, क्या एक्स स्क्वायर, और एच एक्स को मान लो क्या कुछ भी एक्स प्लस 1, ठीक है, मान लिया। अब स्टार्ट करते हैं, एफ प्लस जी करना है, जोड़ देना है, क्या करना है जोड़ देना है। तो एल एच एस से, किससे, एल एच एस से चलेंगे एफ प्लस जी, तो आपको पता है ना एक्स लगा दिया जाता है, तो एफ प्लस तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो एफ एक्स कितना है एक्स और जी एक्स एक्स स्क्वायर, क्लियर, ये हो गया। अब उसके साथ एच के करना है, क्या करना है एच के साथ करना है, तो एफ
प्लस जी, नहीं तो ये देखिए ध्यान से कि आपको बताया था ना कि पीछे से पहले किया जाता है ना, तो पीछे से किया जाता है, तो चूंकि हमको जो फाइंड करना उस पर ध्यान देना है। जैसे फॉग था FOG, तो इसका मतलब क्या होता था FGX, ये ना होता था, तो ये ध्यान देना है बस, ठीक है ना। उसका काम करके फिर उससे उसमें घुसते थे। तो आपको क्या करना है, अब चूंकि F प्लस G OH का मतलब ये हो गया कि F प्लस G ब्रैकेट बंद कर दो HX, ये ना, क्लियर, यही है। तो F प्लस G, अच्छा HX का मान क्या हो जाएगा, X प्लस 1, क्या हो जाएगा, X प्लस 1। मतलब ये पूरा जो है, ये देखिए F प्लस G जो है, इसमें X का मान हो गया X प्लस 1। अब देखिए ध्यान से, F प्लस G का मान कितना है, x स्क्वायर प्लस 1। तो इसकी जगह पर अगर आप कुछ भी रखते हैं, ये एक्चुअली x है, क्या है, x है, यहाँ x लगाना पड़ेगा ना, तो x है, तो x की जगह पर कुछ भी रखें तो चेंज हो जाएगा। तो हमारे x की जगह पर क्या, x प्लस 1 है, तो वहाँ रखेंगे, क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस 1 फिर प्लस x प्लस 1 का ये ना होना चाहिए, तो ये हो गया। अब देखते हैं इसका निकाल के, ये ना है, इतना ही आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए। अगर आ गया तो कहेंगे सही है। अब देखिए RHS में FOH प्लस GOH, तो आपको पता है ना FHX प्लस GHX, ये ना है। तो FHX का मान कितना है, x प्लस 1 प्लस GHX का मान कितना है, x प्लस 1, ये भी है ना, x प्लस 1। अब देखिए FX प्लस 1 क्या है, x प्लस 1 ही होगा, और GX प्लस 1 कितना होगा, x स्क्वायर है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों बराबर आ गया, क्योंकि LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। समझे, इसी तरह से बनाना ठीक रहेगा।